गुड मॉर्निंग। सो वी आर बैक विद केमिस्ट्री एडिशन। सो हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, आप सबको पता है, फॉर सी डी एस, एन डी ए एंड सी ए पी एफ 2023। ठीक है, तो एन सी आर टी कर रहे हैं हम। 9th एंड 10th की लाइन वाइज लाइन करेंगे, क्योंकि सी डी एस में और एन डी ए में तो बहुत ज़्यादा पैसेज मतलब क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। जैसे 30 क्वेश्चन आता है सी डी एस में। ठीक है, 10 फ्रॉम फिजिक्स, 10 फ्रॉम बायो, 10 फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो 30 में से ईजिली 95% आप नॉर्मली कर सकते हैं अगर आप एन सी आर टी थॉरली पढ़ेंगे, और 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते हैं। और इतना सफिशिएंट, अगर आप 30 क्वेश्चन साइंस के कर रहे हैं तो आपके इन 30 क्वेश्चन से ही सी डी एस की, जी एस की कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये साइंस। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि हमने 9th क्लास की जो एन सी आर टी थी उसकी हमने केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कर चुका है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 10th क्लास की एन सी आर टी की तरफ। तो ये 10th क्लास की है। ठीक है, तो पहले मैं केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिजिक्स कराऊंगा एंड देन बायो करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम केमिस्ट्री करते हैं 9th क्लास का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो 10th क्लास का केमिस्ट्री का है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? कोई भी दो चीज़ें जो मिल रही हो या फिर अलग हो रही हो, उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर आपने दूध रखा है गर्मियों के टाइम पे बाहर, और वो फटके दही बन, मतलब उसका फटके दूध खराब हो जाता है, तो वो भी एक टाइप की क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अब नीचे बढ़ते हैं, लाइन वाइज लाइन जाएंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये मेन लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, तो वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, ये डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है और वाइट पाउडर में चेंज आता है। और ये मैं आपको बता दूं कि लाइन वाइज लाइन ये बहुत बार पूछा गया है, ये पूरी लाइन को आप याद कर लेना, क्योंकि ये इस बार के सी डी एस 2023 में भी पूछा था। ठीक है, और नॉर्मली ये है डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। और ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है? एक तो ऐसा कहता है कि अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो क्या फ्लेम देगा, तो हमेशा देगा वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, और या फिर वो फ्लेम बर्न होकर एक पाउडर, वाइट पाउडर बनाती है, उस वाइट पाउडर को क्या कहते हैं? तो उस वाइट पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद, मतलब इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस। और इसमें कुछ नहीं है, फ्रॉम द थ्री एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब भी होता है तो क्या क्या होती है? एक तो चेंज इन स्टेट होता है, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट भी आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आती है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जैसे अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक टाइप की क्या है? केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड एक होता है RHS। ठीक है, तो LHS में रिएक्टेंट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट वो जो चीज़ है आपस में रिएक्ट करेगी, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में बनाएगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये बस ये कुछ नहीं है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बस आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, Zn प्लस H2SO4 क्या देगा? ठीक है, अब आपने यहाँ देखा Zn के कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स है। ठीक है, और यहाँ पे Zn का 1 मोल है। ठीक है। अब यहाँ H के कितने मोल्स हैं? 2, तो यहाँ H के 2 मोल्स हैं। यहाँ SO4 का कितना है? यही है, तो SO4 इतना है। तो ये रिएक्शन क्या है? एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको अगर बैलेंस करने के लिए आ जाए तो आपको वो बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देखिए, ये रिएक्शन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आपने देखा यहाँ पे Fe के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है, और यहाँ पे Fe 3 है, तो हमने इसको 3 करना है। ठीक है, तो हमने इसको 3 करा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 Fe प्लस। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ H2 है, H2 का कितने H के कितने मोल है? 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, यहाँ पे O का देखिए 1 मोल है, और यहाँ पे O का 4 मोल है, तो हमें इसको 4 करना पड़ेगा। 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम यहाँ पे इसके आगे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 4H2। अब यहाँ पर H2 कितने हो गए? 8 हो गए, तो इसके आगे भी हम 4H2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शन आपको नीचे इन्होंने बैलेंस करके दे रखी होगी, ये सी, ये है ना, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। ये पार्टली बैलेंस है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या कहता है, यहाँ पे Fe के 3 मोल्स हैं और यहाँ Fe का 1 ही मोल है, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे नीचे करके, तो ये अब पूरी बैलेंस हो गई। ठीक है, 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो आपको एक एक करके एलिमेंट करके लेना है, कि पहले आप जैसे Fe को बैलेंस करें तो Fe को करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप H2 को बैलेंस करेंगे, फिर O को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी सारी एकदम हो जाएगी। ठीक है, और ये नीचे कुछ रिएक्शन है, इनको आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपका मन हो। ठीक है, और इससे आएगा नहीं। अब आता है डायरेक्ट जहाँ से मेन चीज़ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हम नाम से ही जान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब है व्हेन टू थिंग्स कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल C प्लस O2 क्या देता है? CO2 देता है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कि इसमें C और O2 मिल रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ें जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो ये
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके आप याद रख लेना, क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्टली पूछते हैं। CaO इज क्विक लाइम, और स्लेक्ड लाइम क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसके पीछे भी OH लगे उसको हम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं, तो ये CaOH का होल ट्वाइस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, और जिसके पीछे O लगे उसको हम ऑक्साइड कहते हैं, तो CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड करेंगे, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल नेम है उसको हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। क्विक लाइम और CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब आपके घर में हमेशा पेंट हुआ होगा, पेंट में आपने क्या करी होगी? व्हाइट कलर की पुट्टी लगाते हैं, जिसको हम पुट्टी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं टिक कर रहा हूँ, उसको याद कर लेना। व्हाइट कलर की पुट्टी होती है तो पुट्टी लगाते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, CDS में तो बहुत ही बार पूछ दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनता है ना, जैसे CO क्विक लाइम में प्लस आपने H2O वाटर ऐड किया तो उसने क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट दे दी, ठीक है। अब जो आपने ये CaOH का होल ट्वाइस लिया ना, इसमें आप क्या करेंगे? इसको आप जैसी दीवारों में लगाएंगे ना, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। अब जो ये CaCO3 होता है ना, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यही हमारी जो वॉल्स में है ना, वो जो टाइट होके आ जाता है, मतलब सूख के आ जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बस solution of slaked lime is produced by reaction is used for whitewashing walls, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी सरफेस टू द वॉल, ठीक है। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं, और ये कुछ नहीं है, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल है, 2H2, इसकी भी जरूरत नहीं है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की नहीं है, ये याद रख लेना। फोटोसिंथेसिस की है, बायो में भी पढ़ोगे आप। C6H12O6 प्लस 6O2 क्या देता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये एक वो है। अब एक दो टाइप की रिएक्शंस होती है, ठीक है। एक होती है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? वो निकलती है, ठीक है, हीट बाहर आती है। अब एग्जिट में EX आता है, एक्सो में भी EX आता है, तो EX मतलब एग्जिट हो रही है, यानी हीट बाहर आ रही है, ठीक है। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी उसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी जिसमें निकलेगी उसको एक्सोथर्मिक, और जिस भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से हीट डालनी पड़ेगी उसमें कहेंगे हम एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना। और आपको ये पता होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हमारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक? क्यों? क्योंकि उसमें हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। बस। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज एग्जांपल, जितनी भी चीज़ों को आप डिकम्पोज करोगे ना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी दो चीज़ों को आप डिकम्पोज करो तो हमेशा एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इतना, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब आया डिकम्पोजिशन, नाम से ही आप बता सकते हैं डिकम्पोज हो रही कोई चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2FeSO4 है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, ये आपको याद कर लेना, इनके कुछ कुछ फॉर्मूले कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो FeSO4 है, जब इसको हमने हीट दी बाहर से, अब क्या आप इसको हीट दे रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, जिसमें भी आप हीट बाहर से दोगे तो उसको हम कहते हैं एंडो, ठीक है। और जिसमें हीट निकल रही है उसको हम कहते हैं एक्सो, EX से एक्सो, EX से एग्जिट, ठीक है। तो सिंस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या दे रहे हैं? हीट बाहर से दे रहे हैं, तो ये क्या होंगी? सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आ सकता है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, तो इट इज ट्रू, ठीक है। तो फेरस सल्फेट में हमने रिएक्शंस में हीट दी तो उसने क्या निकाल दिया? Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3, तीन चीजों में टूट गया, ठीक है। ये कभी कभी पेपर में आ जाता है डायरेक्ट, इसको आप याद रख लेना। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जब भी आपने व्हाइट पुट्टी के लिए करा, उसको आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये CDS में 3-4 बार पूछ चुके हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो 2PbO बनेगा, 4NO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। और ये NO2 होती है ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स। इसमें तो पेपर में डायरेक्ट आता है, एक साल आया था पेपर में कि जब ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो किस किस में बनेगा, तो PbO प्लस 4NO2 O2 में बनेगा। एक साल आया था कि जो 3 स्टेटमेंट, जैसे इसी साल आए थे जो भी मैंने पेपर दिया था उसी में रिएक्शन, मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट्स दिए थे कि जो PbNO3 को जब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं कि रिएक्ट करते हैं तो किसकी, मतलब एक तो पहला स्टेटमेंट था कि इसमें टूटेगा, दूसरा था कि ब्राउन कलर की फॉर्म निकलेगी फ्यूम जो NO2 की वजह से निकलेगी, ठीक है। तो सब उसमें ऑल करेक्ट था, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ। NO2 की याद रखना, ब्राउन कलर की फ्यूम होती है, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 2AgCl, AgC होता है, Ag मैंने आपको बोला था कि सारे केमिकल्स नेम पढ़ लेना, तो Ag इज सिल्वर, ठीक है, एंड Cl इज क्लोरीन, तो AgCl बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड इन्होंने बनाया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब आप हीट देंगे तो वो
क्या बनाएगा, 2Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, यानी AgBr को जब आप सनलाइट देंगे तो क्या बना देगा, Ag प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। और ये दोनों की दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना है कि द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में स्टेटमेंट वाइज आते हैं NDA और CDS में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, AgCl और AgBr, और ये दोनों याद रखना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, उसमें काम आती है। अब हमें इसके साथ कोई काम नहीं करना। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है डिस्प्लेस कर रहे हो जब आप किसी को जगह से, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में डिस्प्लेस कब होगा, जब एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक सिंपल वो है, बहुत इसकी ट्रिक है, PSC माजिल हाई कोट MsG, ठीक है। P से क्या आ गया, P से आ गया पोटेशियम, S से सोडियम, C से क्लोरीन, M से नहीं C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, H से तो अपना H2, ठीक है, C से कार्बन, M से मैंगनीज, ठीक है, S से सिल्वर और G से गोल्ड, ठीक है। तो PSC माजिल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने ऐसे बता देना, PSC माजिल हाईकोर्ट MSG, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले P आएगा, फिर SCMAZIL HCMSG, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जो P होता है ना, ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो इसके बाद ये जितने भी है ना, ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। S है, ये अपने बाद के सारों को डिस्प्लेस कर सकता है, बस P को नहीं कर सकता क्योंकि ये P के बाद है, ठीक है। ऐसे ही C है, ये अपने बाद के सारों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन P और S को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो जितना पहले है वो सबको डिस्प्लेस करता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। ये हो गया। अब ये रिएक्शन है, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 है, ठीक है। अब देखिए आयरन और कॉपर है, ठीक है। ये हाई कोर्ट में SC कॉपर था, ठीक है, मैंने शायद से कार्बन बोल दिया, इट्स कॉपर, ठीक है। अब कॉपर है, ठीक है। अब आयरन आप देखिए, आयरन मैंने कहा लिखा था, आयरन I है, ठीक है। I कॉपर से पहले है, तो इसका मतलब I इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसने करा, Fe प्लस CuSO4 ने क्या दे दिया, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो Fe Cu की जगह ले लेगा और Cu बेचारा अलग छूट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं हम, ऐसे ही Zn है और ऐसी PB है, ठीक है। इन तीनों को आप याद कर सकते हैं, और ये याद रख लेना PSC माजिल हाई कोर्ट MSG, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, वही है सिंगल, जैसे सिंगल डिस्प्लेस, खाली डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ FeCu को डिस्प्लेस कर रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ अभी बताता हूँ मैं आपको, ये Na2SO4 है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, दोनों को रिएक्शन करा, तो BA ने Na को डिस्प्लेस कर दिया और Na ने BA को, तो दोनों ने अपनी रिएक्शन एक दूसरे में चेंज कर दी, ठीक है। इसको पढ़ लेना बस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन जैसे 2CO प्लस O2 क्या बन गया, CuO, ठीक है। और या फिर CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है, या फिर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है सॉरी। और या फिर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो O लग रहा है या H निकल रहा है, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, या नहीं सॉरी, या तो O लग रहा है, सॉरी, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन लग रहा है या H2 निकल रहा है, और रिडक्शन में या तो H2 लग रहा है और O निकल रहा है, ठीक है। अब जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन लग रहा है जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये याद रख लिया, इससे आपको सब चीज हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन थी CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक है। अब Cu से CuO था पहले, अब इससे O निकल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। और H2 पहले अकेला था, H2 के साथ O लग गया, इसका मतलब ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी आता है करोजन, ठीक है। करोजन सबको पता है, बचपन से देख रहे हैं, कभी भी जब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, हाँ, रस्टिंग, करोजन, ये सब पढ़ा आपने। रस्टिंग क्या होता है, जब भी आयरन वाली चीज़ को हम पानी या हवा में एक्सपोज कर देते हैं तो उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो सेम इज कोरोजन होता है, ठीक है। शाइन व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन अंडर व्हेन लेफ्ट टर्न, ठीक है। आयरन वाले होते हैं रेडिश ब्राउन, ठीक है, तो उसको होते हैं करोजन, ठीक है। तो करोजन सब चीज़ में होता है, सिल्वर में भी होता है, ठीक है, कॉपर में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, आयरन में होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। आयरन का तो हम आगे भी पढ़ लेंगे, बट जो मेन है Ag है, ठीक है। सिल्वर आप याद रख लीजिए, सिल्वर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो O2 के साथ, कभी भी सिल्वर रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिल्वर का, अब आप कहेंगे कि करोजन कैसे होता है, तो सिल्वर का करोजन होता है जब सिल्वर रिएक्ट्स विद किसके साथ,
ठीक है। तो जो Ag होता है ना वो हमेशा हाईली अनरिएक्टिव होता है, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या बनाता है Ag2S, ठीक है। और सिल्वर में जब करोजन होता है तो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, बस ये याद रख लेना, ठीक है। करोजन ऑफ सिल्वर में क्या है, सिल्वर हमेशा सल्फाइड के साथ करेगा, सल्फाइड होता है H2S, ठीक है। तो Ag प्लस H2S बनाएगा Ag2S, ठीक है। अब आप कहेंगे H2 का है तो H2 रिएक्शन में उड़ जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की होती है इसी की होती है, ठीक है। Ag2S ब्लैक कलर सिल्वर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है एज अ स्टेटमेंट फॉर्म, या फिर आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स में कि सिल्वर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नहीं करता, वो सिर्फ हाईली अनरिएक्टिव और सिर्फ H2S के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिल्वर की करोजन की बात। अब आता है एल्यूमिनियम का करोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्लोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम के जो भी होते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम में ग्रे कलर का, डल ग्रे कलर का आ जाता है, वो कैसा आता है Al में प्लस आप जब मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये ना एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। तो जैसी एल्यूमिनियम के सब्सटेंसेज में बाहर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लग जाती है ना, तो बाकी चीजें तो कोरोजन खराब करती है, लेकिन इसको कोरोजन प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जैसे इसके बाहर ये कोटिंग लगी तो अब ये बहुत धीरे 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 कोरोड होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज होती है इसका कोरोजन, ठीक है। तो ये आ सकता है। और सबसे स्लोएस्ट कोरोजन जो होता है वो सिल्वर में ही होता है, ठीक है। अब मतलब ये एल्यूमिनियम होता है, सॉरी। उसका क्या आता है, कॉपर का आता है, ठीक है। कॉपर का भी मेन है। Cu में जब आप O2 मिलाओगे ना तो क्या बना देता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट डॉट COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है वो CuCO3 की आती है, ठीक है। तो ये बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो कॉपर कार्बोनेट में, वो कॉपर में वो किस कैसे होती है, तो वो होती है CuCO3 में, ठीक है। बस आप ये चीजें याद कर लेना, ठीक है। बाकी होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज नथिंग बट एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। कभी भी आप खाने को खुला छोड़ दो 4-5 दिन तक तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, वो उसका क्या हो जाता है एरियल ऑक्सीडेशन, यानी एयर से जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। और उससे जो फूड जब सड़ जाता है उसको कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे कभी भी आपने देखा लेस का पैकेट बहुत ज्यादा फुला हुआ होता है तो उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस की वजह से ना कभी भी रेंसिडिटी नहीं होती। या फिर आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, खाने को आप फ्रिज में रख देते हो, तो अगर जैसे आप खाने को फ्रिज में रखते हो तो 3-4 दिन तक चल जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन बच जाता है, क्योंकि ठंडी चीजों में ये बैक्टीरियाज रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इससे होता है एसिडिटी। या फिर आप दो केमिकल होते हैं, ठीक है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, ठीक है। ये दो चीज़ों से भी आप रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, बस इतना ही करना है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया कभी आ गया तो, ठीक है। इसमें रेंसिडिटी है बस। और ये चैप्टर इसके साथ आपका खत्म होता है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस जितना मैंने बताया आपको वो सब करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।